एसडीएम साहब खुद अपराध कर रहे हैं, आप भी अपराध कर रहे हैं। आप किसी के घर में जबरदस्ती घुसे हुए हैं। इस तरह धारा 341 है। कोई आपके पास कानूनी आदेश है घर में घुसने का? बता दीजिए, चलिए बताइए। इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के सरबराह मौलाना तौकीर रजा को घर में नजरबंद कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट शिवकांत द्विवेदी ने कहा कि इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के सरबराह मौलाना तौकीर रजा और इनके 3 साथियों को दिल्ली मार्च की कॉल के बाद मंगल की रात 3 दिन तक घर में नजरबंद कर दिया गया है। इन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर मौलाना तौकीर रजा की नजरबंदी में तोसी की जा सकती है। मौलाना तौकीर रजा ने बुध को बरेली से दिल्ली तक तिरंगा यात्रा शुरू करने के मंसूबे का ऐलान किया था, ताकि सदर हिंद को एक मेमोरेंडम सौंपकर हिंदुत्व तंजीमों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया जा सके। मौलाना तौकीर रजा ने गुज़िश्ता हफ्ते मुरादाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हुकूमत जो अलग खालिस्तान का मुतालबा करने वालों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करती है, उसे उन लोगों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। मौलाना तौकीर रजा की एक वायरल वीडियो के मुताबिक इन्होंने कहा था कि अगर हमारे नौजवान एक मुस्लिम राष्ट्रीय का मुतालबा करने लगे तो क्या होगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास का नारा झूठ है। इन्होंने इल्जाम भी लगाया था कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और मसाजिद मदारिस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जरूरत है। मुरादाबाद पुलिस ने इतवार को मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स करने के इल्जाम में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और बुध को देर रात मौलाना तौकीर रजा और उनके साथियों नफीस, नदीम और मुनीर इदरीसी को भी घर में नजरबंद कर दिया गया है। 2 बजे तक बात गली में जाएंगे नीचे नहीं बताएंगे वो 5 मिनट में, और बोलो 5 मिनट बाद ऐसे ही रात के 8 बजे आते हैं। आईजी साहब को बोलो इससे जरूरी काम ऐसे ही 8 बजे आते हैं 5 मिनट करके। आईजी साहब को और जरूरी काम है वो कर ले पहले, उसमें क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बात कर लेंगे, प्रेस से बात कर लेंगे, फिर बात करेंगे। गली तक जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहाँ अपनी नीचे वाली बेडरूम में। नुमान भाई हाँ, हमने पढ़ लिया ना, आप भी पढ़ लिया। आपने पढ़ लिया, हमने भी पढ़ लिया, आप भी पढ़ लिया। अरे मैं कहीं जाने से मना नहीं है। नीचे कहीं बैठक है ना, अपनी बैठक है। प्रेमिसेस से तो पहले आप लोग बाहर होइए, मेरे घर के अंदर क्यों बैठे हैं आप लोग? सबसे बताइए, आपको किसने घुसने की इजाजत दी, किस ऑर्डर में, वो दिखाइए हमको। घर के अंदर आप किस ऑनलाइन पड़ेगा ना? अरे तो बाहर रहिए ना आप घर के अंदर। एसडीएम साहब खुद अपराध कर रहे हैं, आप भी अपराध कर रहे हैं। आप किसी के घर में जबरदस्ती घुसे हुए हैं। इस वक्त धारा 341 है। कोई आपके पास कानूनी आदेश है घर में घुसने का? बता दीजिए, चलिए बताइए, बताइए। डीएम साहब का आदेश है। डीएम साहब का दिखाइए। आप बाहर रहिए। एक मिनट आप पढ़ के सुनाइए जरा। डीएम साहब का आदेश मुझे दीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देना मुझे जरा एक मिनट, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ना आदेश। आपके कानून वही कर सकते हो ना आप, जो आपको कानून आदेश देता है। आप कानून के बाहर जाके कुछ कर सकते हो तो वो बताओ। आप नया संविधान बता दिया तो पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। आप न्यायाधीश साहिबा, आप जरा एक सुन लीजिए। अध्यो हस्ताक्षरी को विभिन्न स्रोतों से संज्ञानित किया गया है कि मौलाना तौकीर रजा खान पुत्र स्वर्गीय रेहान रजा निवासी मोहल्ला सौदागरान बिहारीपुर थाना कोतवाली द्वारा विगत 1 माह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से आज समाज में मौजूद गैर समाजी, आप सुन रहे हैं ना, तत्वों को उत्तेजित करने वाले बयान समय समय पर दिए गए हैं। यह भी कि मुझे संज्ञानित किया गया है कि आपके ऐसे बयानों के कारण जन सामान्य में आक्रोश व उत्तेजना फैली हुई है। मुझे विभिन्न स्रोतों से यह भी संज्ञानित कराया गया है कि दिनांक 15/3/2023 को प्रातः काल में भारी संख्या में लोगों को एकत्रित करके आपके द्वारा पदयात्रा निकाली जाएगी, जो नेशनल हाईवे से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। आप डॉक्टर नफीस खान पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी सो-एन-सो और सो-एन-सो कोतवाली के साथ जन समुदाय को एकत्रित करने व पदयात्रा को आयोजित करने के सक्रिय रूप में लगे हैं। मौलाना तौकीर रजा खान पुत्र स्वर्गीय रेहान रजा निवासी मोहल्ला सौदागरान बिहारी थाना कोतवाली के प्रस्तावित पदयात्रा कार्यक्रम एवं
हाल में दिए गए बयानों के संदर्भ में प्राप्त सूचनाओं एवं अभिसूचना से मैं इस मत का हूं कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिनमें उक्त प्रस्तावित कार्यक्रम के कारण जनपद की लोक प्रशांति निषुब्ध हो जाएगी। जनपद में लोक प्रशांति को निषुब्ध करने से निवारित करने हेतु तत्काल उपाय किया जाना आवश्यक है। अतः मैं शिवकांत द्विवेदी जिला मजिस्ट्रेट बरेली ये आदेशित करता हूं कि आप दिनांक 15/3/2023 से मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा प्रस्तावित पदयात्रा में को ना तो आयोजित कराएंगे और ना ही उसमें शामिल होंगे। आज दिनांक 23 जी सुन लीजिए, आज दिनांक 14/3/2023 से रात्रि 11 बजे से लेकर अगले 72 घंटे तक अपने आवास पर ही पुलिस संरक्षण में रहेंगे। ठीक, आप किसी आपातकालीन चिकित्सीय परिस्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस संरक्षण में ही निकलेंगे। डॉक्टर साहब एक आगे आप अपने आवास पे जाइए। पहली बात ये जाएं अपने आवास ये पे। इनका आवास नहीं है, आवास पे जाएंगे सब लोग। ये इनका आवास नहीं है। एक मिनट चलिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए। सब अपने अपने ये आवास आप ये इसमें आदेश में दिखा दीजिए कहाँ है। मैं क्यों जाऊँ? पुलिस संरक्षण लिखा है। मैं क्यों जाऊँ? ये संरक्षण है, आप रोक रहे हैं संरक्षण। और बाहर निकलने मैं अपने घर से बाहर जा रहा हूँ, मेरी वहाँ पे बैठक है। मेडिकल लिखा था। मेडिकल नहीं, मेडिकल मेडिकल नहीं लिखा है उसमें। आप ही तो पढ़िए रुकिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए, एक मिनट आगे सुनिए ना, आगे सुनिए। उक्त आदेश संरक्षण में ही निकलेंगे, तो हम आपसे कह रहे हैं हमें संरक्षण तो मेडिकल ग्राउंड पे, मेडिकल ग्राउंड पे। किसी आपातकालीन चिकित्सीय परिस्थिति उत्पन्न होने पर हाँ सिर्फ मेडिकल। हाँ सिर्फ मेडिकल। मेडिकल नहीं, मैं अपने घर में हूँ। पहले बैठक मेरे घर के अंदर, बैठक मेरे घर के अंदर की है। एक बात, अब आगे सुनिए, आगे सुनिए। उक्त आदेश सामान्य समय अभाव के कारण एक पक्षीय रूप से जारी किया गया, एक्स पार्टी है। पहली बात तो यही है, आपको सचेत किया जाता है कि उक्त आदेश का उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता का धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन किए जाने पर यथास्थिति उक्त धारा के प्रावधानों के अनुरूप आपके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये आदेश ये तो आप 188 में कार्रवाई कर लीजिए, खत्म होगी कहानी। अब आप हाउस अरेस्ट तो है ना? अरेस्ट नहीं है, हाउस अरेस्ट नहीं है। नजरबंद देखिए। पढ़िए आप दोबारा। संरक्षण जो संरक्षण है हाँ, ये अरेस्ट नहीं होता ना, नजरबंद अरेस्ट होता है। अरेस्ट अभी संरक्षण में हम लोग हैं, हम लोग संरक्षण में हैं। संरक्षण में हम लोग नहीं, हम आपके जब तक संरक्षण मेडिकल नहीं। अब जाइए, अब आप ये करेंगे बदतमीजी, तो आप दूसरा अपराध कर लेंगे। ये आप दूसरा अपराध, मुझे जाना है, ये आप दूसरा अपराध कर लेंगे। मुझे गली तक जाना है, गली तक जाऊंगा मैं। चलो आप ये गलत करना, कोई चीज नहीं, आप ये गलत करना, कानून तोड़ रहे सबके साथ जाना ही जाना है। अरे जाने जाएंगे। अरे डीप बात है, डीप बात। 2 बजे तक बात गली में जाएंगे नीचे अपने घर से रूम में जाएंगे। चलो गेट तोड़ दो, चल के चलो। बदतमीज साले गाड़ी मत